Good morning, friends. Welcome to my new vlog. ठीक है। कोई तो भी था पीछे, तो मैं वही देख रही थी। एक्चुअली गुड मॉर्निंग तो सुबह से ही हो गई थी, बट मैंने व्लॉग थोड़ा लेट शुरू किया है। अभी बजने आए हैं, देख लिया, 12, 12:30। बस तो अब मैं भगवान जी की सेवा करती हूँ। घर का पूरा टोटली काम हो गया है, पूरा काम हो गया है। 2 वीडियो बनाई जो मैं गुड मॉर्निंग की डालती हूँ सुबह सुबह, वो, और मराठी कॉर्ड्स जो डालती हूँ वो मोटिवेशनल। हाँ, तो आज है चतुर्थी, संकष्टी, अंगार की संकष्टी चतुर्थी है। सो अब मैंने साड़ी पहनी है आज, और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। भगवान जी को नहला के फिर मंदिर वाले भगवान जी को नहलाऊँगी, क्योंकि आज महाराज है नहीं घर पे, वो गए हैं उनके विधि में। विधि इन द मीन्स के, लाइट बंद करती हूँ यहाँ की। मेरा बक्कल टक्कल बक्कल कहाँ है? सो में होगा। तो उनकी विधि है, तो वो गए हैं काम में, और मैं हूँ घर में अकेली आज। तो बस अब मैं पूजा करती हूँ फटाफट से। देखिए भगवान को, यानी अभी मैं एक्चुअली मैं पूजा ही करने जा रही थी, लेकिन सोचा एक व्लॉग बना दूँ, एक वीडियो तो बनती है। काफ़ी दिन हुए ना ऐसे मैंने पूजा वूजा करते हुए, कुछ किया नहीं है। पानी रखा, अभी ये सब साफ़ करूँगी। कल रात हमारे यहाँ बहुत तेज़ बारिश हुई, बहुत तेज़ बारिश हुई। मेरा बक्कल कहीं नहीं दिख रहा है यार, क्लचर। मैं, हाँ ये रहा, बेड पे है, बेड पे। तो हुआ ऐसा, सब रूम की मुझे ना लाइट चालू रखनी पड़ती है। 1 मिनट, हाँ, इसका स्टैंड खोल दूँ ताकि मैं सही से खड़ी दिखूँ। बड़ी परेशान, ये माँ, ये कहाँ से निकला? 1 मिनट। तो फ्रेंड्स, मेरा ये जो स्टैंड है, ट्राइपॉड क्या बोलते हो, 1 मिनट, हेलीकॉप्टर, तो ऐसा है। बाल झड़ रहे, बहुत बाल झड़ रहे सर्दी के कारण, पता नहीं क्यों। तो ऐसा है कि क्या बोल रही थी मैं, कहाँ थी मैं, ही भूल गई। हाँ, तो मैं आज सेवा पूजा करती हूँ, आपको काफ़ी दिनों से दिखाया नहीं था। आज यहाँ पर कर रही हूँ थोड़ा पूजा वूजा। अरे वो ये है ना, ऐसा हुआ था कि ट्राइपॉड है ना, जो ये स्टैंड मेरा, उसे मैं यूँ हाथ में लेके बैठ रही थी, यानी कब से तो यूँ ही शूटिंग कर रही थी, बात कर रही थी, लेकिन वो ना एक पाँव उसका ढीला होके निकल गया, और मुझे पता नहीं कि ये लग भी जाता है। फिर मैंने ना देखा तो लग गया, सच में लग गया। तो तीन पाँव पे खड़ा है, लेकिन बहुत सुकड़ा सुकड़ा है, मेरे जैसा मोटा नहीं है। सुकड़ा सुकड़ा है ना, तो सही से स्टैंड खड़ा नहीं होता है। फ़ैन बैन करती हूँ शूट करने के लिए, तो ऐसे ऐसे हिलता है, ऐसे ऐसे हिलता है। तो बड़ा डर लगता है कहीं गिर ना जाए। एक तो मोबाइल का भी कांच डाल के लाए हैं, बहुत बेकार तरीके से फूट गया था पूरा अंदर से। तो मोबाइल भी रिपेयर करवाया। 2 दिन तक तो मैंने अपना मैसेज क्या, रील्स वील्स कुछ भी नहीं डाल पा रही थी ऐसा। और ना रात को इतनी बारिश आई, इतनी बारिश आई, इतनी बारिश आई, लेकिन रात को आई। दिन में आती तो मैं नहाती, मुझे बहुत पसंद है बारिश, इतनी पसंद है। लेकिन क्या करें, ये देखो गर्मी के मारे फ़ैन बंद नहीं कर सकते। वीडियो शूट करनी होती तो फ़ैन बंद करके करो, नहीं तो आवाज़ मेरी कम, इसके ज़्यादा आएगी, समझे आप? मेरी कम और इसके ज़्यादा, इसलिए फ़ैन बंद करके करती हूँ। तो चलिए अब करते हैं शुभस्ता शीघ्रम।
क्योंकि आज अंगार की बड़ी चतुर्थी है, उपवास है, व्रत है। तो ये सब काम निपटाने के बाद मुझे मंदिर भी धोना है। फिर ये चेंज करूँगी साड़ी वाड़ी, फिर पहनूँगी शाम को साड़ी वाड़ी। मेरे काम में क्या है, यही काम है। एक्चुअली में ना गर्मी इतनी है ना, तो साड़ी थोड़ा अच्छा भी लगता है, कंफर्ट लगता है, यहाँ वहाँ से हवा लगती है। बाकी ड्रेस में फुल पैक लेडीज़ रहती है, लेडीज़ लड़कियाँ ड्रेस में जितनी भी आप रहोगे ना, पूरा बंद, यहाँ से दिख रहा है, पेट दिख रहा है, पीछे दिख रहा है, अच्छा नहीं, मुझे नहीं पसंद। तो चलिए पूजा करते, वरना मेरी तो बकबक बंद नहीं होगी। आज एक्चुअली व्रत है ना, तो बहुत बड़ा व्रत है, तो मैं फराड़ वराड़ नहीं करने वाली हूँ कुछ भी। देखती हूँ अगर बन सके तो। मेरी मम्मी है ना, खारे आती है ना, आप क्या बोलते हो उसे, मुझे नहीं पता, मैं आपको दिखाऊंगी रियल में उसका। और कोपरा उसका वो हलवा बनाते हैं मेरी मम्मी, बहुत मस्त बनता है, यम्मी एकदम। तो वो वाला मैं बनाऊंगी, मीठा वो खाऊंगी, क्योंकि बहुत सारी मिठाई भी पड़ी है, मुझे वो ना मिठाई नहीं ज़्यादा पसंद आ रही है। हलवा थोड़ा सा खा लूँगी, देखूँगी, क्योंकि ज़्यादा बना के रखूँगी तो इनको भी चलेगा। तो मैं फटाफट से पूजा करती हूँ, बाद में मिलती हूँ आपसे। मंदिर सब हो जाने के बाद मैं घर में आऊँगी और वो हलवा जब बनाऊँगी तब मैं आपको दिखाऊँगी, ओके। और ये व्रत है जो शाम को छूटता है चांद देखने के बाद। मैं एक्चुअली चांद दिखता नहीं है, अभी बादल बहुत है बाहर, तो चांद नहीं दिखता है, तो मैं उसका टाइम देख रही हूँ चंद्रोदय कब का है, और उसके बाद व्रत खोलती हूँ, है ना। अगर ऐसा होता है तो चांद तो दिखता है नहीं, फिर व्रत कैसे खोले। इसलिए कड़क नियम ज़्यादा नहीं, ये मुझे बहुत डांटते हैं। मैं व्रत उपवास करती तो इनको ज़रा भी नहीं पसंद आता है, क्यों पता नहीं क्यों उनको नहीं पसंद आता है। खाने के लिए तो इतने झगड़े हैं ना हमारे घर में कि तू खाया कितना खाने का, इंसान कितना खाएगा, सोचो। ये ऐसा रखा है ना, तो ये इसको थोड़ा ऐसा रखो तब दिखेगा, वरना मैं नहीं दिखाऊंगी आपको। इसको ऐसे टच करके खड़ा रखना पड़ेगा दीवार को, ऐसे टेढ़ा है कैमरा, है ना, यूं टेढ़ा हो जाता है। ऐसे वो डंडी सीधी होनी चाहिए ना, वो सीधी नहीं, सिर्फ टेढ़ी जाती है, इधर 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 झुके जाती है, जबकि मोबाइल बराबर बीच में लगाया हुआ है। फिर भी कुछ नहीं, थोड़े पैसे आ जाएंगे ना, ज़्यादा अच्छा वाला ट्राईपोड लूँगी मैं। मुझे ना ये थोड़ा, अब क्या गिफ्ट है ना, तो संभाल के रखना पड़ता है ना गिफ्ट। ये इसका उजाला ज़्यादा आता होगा मेरे सिर पे। तो कहाँ थी मैं, खाने के लिए, हाँ ये बहुत चिल्लाते हैं। मैंने एक्चुअली है ना चतुर्थी छोड़ दी थी, नहीं करती थी मैं, तो छोड़ दी। उसके बाद मेरे बेटे के साथ इतना बुरा हुआ कि मैं वो दिन भी याद नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन नहीं रहा। मेरा एकलौता ही लड़का था, लेकिन नहीं रहा। फिर मैंने सोचा कि शायद मुझे भगवान ने सज़ा दी हो, मैंने चतुर्थी छोड़ दी। इतनी बड़ी मैं करती थी, और मैं इतना मानती हूँ गणपति जी को कि पूछो मत। वो होने के बाद सीरियस हुआ था, तब भी मैंने गणपति जी को बोला था, सिद्धि भगवान को घर मन में मुझे इतनी समझ नहीं थी तब, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी तब। जब वो हुआ ना, तब मैं बहुत छोटी थी, इतनी समझ तो थी नहीं, लेकिन ये दिल में था, दिमाग में ये था कि मेरा भाई हुआ, मैंने गणपति जी को माना तो मेरा भाई हुआ, और तो ये शायद मेरा बेटा भी बच जाएगा, क्योंकि वो होते से ही सीरियस हो गया था। मेरा बेटा होते से ही सीरियस हो गया था, तो डबल निमोनिया हुआ था उसको। मैं अलग हॉस्पिटल में, वो अलग हॉस्पिटल में। एक्चुअली इतनी समझ थी नहीं, जबकि बच्चे खेलते हैं उस उम्र में। मेरा लड़का हुआ था, मुझे पहला लड़का, लेकिन किस्मत की बात रहती है, सब किस्मत के खेल है। रो के गा के उनकी आत्मा को दुख देने का
मुझे नहीं अच्छा लगता, मैं नहीं रोती हूँ, इस कारण ही नहीं रोती हूँ क्योंकि मैं भी ये सोचती हूँ कि जो आया है, जो भी इंसान आया है वो जाने के लिए ही आया है ना। हम भी तो कभी ना कभी जाएंगे, लेकिन ये होता है ना कि हम ऐसे कैसे जाएं, कैसे। सॉरी, ऐसे होता है कि माँ बाप हमेशा यही सोचते हैं कि माँ बाप हमेशा यही सोचते हैं ना कि हम हमारे बेटे के कंधे पे जाएंगे। लेकिन हमारी किस्मत नहीं है ऐसी। हमारी किस्मत में पता नहीं क्या लिखा है, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, लेकिन इतना स्ट्रगल। ऐसे दिन भगवान कभी दुश्मन को भी ना दिखाए जो मैं फेस कर रही हूँ। बहुत सारी लेडीज़ ऐसी है कि जिनके बेटे नहीं हैं, होते हुए भी भरे जमाने में एक्सपायर होते हैं। हर चीज़ में समझती हूँ, इसलिए मैं चुप रहती हूँ कि नहीं, मैं अकेली नहीं हूँ ये दुनिया में। ऐसी लेडीज़ कि ऐसी माँ मैं नहीं हूँ अकेली कि मेरा बेटा नहीं है। मेरा जवान बेटा गया, जब मुंह तक आया हुआ बाइट, मुंह तक आया हुआ बाइट मेरा चला गया, छीन लिया भगवान ने। लेकिन अब क्या कर सकते हैं ना, उसमें भगवान की भी गलती नहीं है, तो मैं भगवान को भी उतना ही मानती हूँ। अगर जो मेरी किस्मत में पिरसा होगा वही होने वाला है। मैं चाहे रोऊंगी, चाहे ऊपर से नीचे गिर जाऊंगी, कोई भी इंसान हो, जो लिख के आता है वो तो होना ही है। सॉरी, मैं इसलिए रोती भी नहीं हूँ क्योंकि मेरी माँ बड़ी दुखी हो जाती है मुझे देख के। वो बोल नहीं पाती है, वो बोल नहीं पाती है। कभी मिलाऊंगी मैं आपको मेरी मम्मी से। तो मैंने जैसे मेरा जवान बेटा खोया है, वैसा जवान भाई भी खोया। यही गणपति पापा ने ही दिया था, बहुत मानती थी। भाई भी एक ही दिया, हम 6 बहनें और एक ही भाई। डैडी भी नहीं रहे, भाई भी नहीं रहा। एक लड़का था, उसे भी छीन लिया। फिर भी हंसती हूँ ना मैं। ये सब स्टार्ट करने का कारण ही ये था मेरा कि मुझे रोना नहीं है, मुझे रोना नहीं है, मुझे हंसना है। मैं चाहे कितनी भी दुखी हूँ, मुझे सामने वाले को हंसाना है। ज़्यादातर वीडियो मैं कॉमेडी की ज़्यादातर बनाती हूँ। वीडियो बनाने का कारण भी यही था कि मुझे ना सबको हंसाना है। मैं ऐसे भी घर में बहुत नटखटपने करती रहती हूँ, बड़ी हूँ, सबसे बड़ी मैं हूँ घर में, मेरे फैमिली में। मम्मी के यहाँ मायके में भी नहीं, ससुराल में भी मैं ही बड़ी हूँ। लेकिन मैं सबके साथ ऐसी हंसती ही रहती हूँ, कभी रोके नहीं दिखाया किसी को कि मुझे कितनी तकलीफ है। होता है ना, होता है। इंसान हूँ, मैं भी इंसान हूँ, माँ हूँ, बहन हूँ, बहुत सारा है। पहले डैडी चले गए,
उसके बाद मेरा बेटा राहुल चला गया, उसके बाद मेरा भाई भी चला गया। अजीब सा फील होता है। भगवान को देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि नहीं करने का पूजा, नहीं करने की पूजा कुछ भी नहीं करने का, लेकिन फिर सोचती हूँ कि ये मेरी किस्मत होगी ऐसी। मैंने तो मांगा नहीं था भगवान से, भाई मांगा था। 4 बहनों के पीछे मुझे एक भाई हुआ, तब मैं बहुत छोटी थी, बहुत रोती थी भगवान के पास, मुझे भाई चाहिए। तब मुझे भाई दिया भगवान ने। हमने 5 साल गणपति भी बिठाए मम्मी के घर। उसके बाद हुआ ऐसा कि मेरी शादी हो गई बहुत जल्दी। मैं मेरे भाई के साथ ज़्यादा रह भी नहीं पाई। पाँच साल का था मेरी शादी में वो, सोचो अब आप, वो सिर्फ 5 साल का था जब मेरी शादी हुई। सबसे छोटी वाली बहन 6 महीने की थी जब मेरी शादी हुई। तो दुख होता है। हम भी इंसान है, हंसते रहते, रील बनाते रहते, वीडियो बनाते रहते, तो इसका मतलब ऐसा नहीं मैं कहीं भी, मैं अपना माइंड आज बता रही हूँ। इतना दुख है तो मैं अपना माइंड कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने के पीछे पड़ी। ये सब मुझे याद नहीं करना था, ना ही मुझे आज के दिन रोना था। ऐसा था कि मैं हंसने खेलने वाली, और मैं आज मेरे कारण सब दुखी होंगे ये मुझे पसंद ही नहीं था। लेकिन होता है, कभी कभी याद आ जाती है, कभी कभी नहीं, मुझे तो रोज आती है। मैं ऐसे दिन भर अकेली रहती हूँ घर में, तो ये मेरी फ्रेंड्स हैं सब बाजू बाजू वाली आ जाती है, सब ये हंसाने की कोशिश करते हैं। उनको ऐसा कि दिमाग पे असर नहीं हो जाए, हो गई थी दिमाग पे असर, इतनी खतरनाक हुई थी जब भाई का सुना था। फिर भी बहुत कंट्रोल किया क्योंकि माँ को देखना था। बाप को तो खो चुके थे लेकिन माँ को नहीं खोना चाहते। माँ है तो सब है, आप ही बोलो, है ना। जिनको माँ नहीं है उनको पूछो कैसी हालत है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, इस क्यों का कोई सवाल यानी जवाब ही नहीं है। सवाल बोल रही हूँ, क्यों का कोई जवाब ही नहीं है। कोई किस चीज़ से दुखी है तो कोई किस चीज़ से दुखी है। भगवान न जाने कैसी परीक्षा लेता है, और हम उनको दोष भी नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, और क्यों मैं उनकी पूजा ना करूँ। पूजा करूँगी मैं, क्यों करूँगी, क्योंकि ये जन्म में तूने जो जो मुझसे छीना है अगले जन्म में मुझे देना। मुझे ससुर की आशा थी कि मुझे ऐसे था कि ससुर जी भी चाहिए। सास तो थे मेरे, 3 नंदे हैं, देवर है, जो मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया, देवर है, देरानी है, सब है। सबके होते हुए भी वो अकेलापन फील होता है कि कोई है ही नहीं, अकेले ही जी रहे हैं हम। देखने जाए ना तो अकेले ही जी रहे हैं। वो अलग रहते हैं, हम यहाँ अलग रहते हैं। बात अलग की नहीं है, बात ये है कि एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं ना तो थोड़ा अपना सा लगता है। मैं कौन से गम में गुजर रही हूँ, कौन से कंडीशन में फ़िलहाल गुजर रही हूँ, ये कोई नहीं समझ रहा है। मैं सामने से फ़ोन करती हूँ सबको, है ना, ये भी सामने से फ़ोन करेंगे, लेकिन फिर भी सुनने में ऐसा था कि कहाँ कोई कुछ, ये सब होता रहता है। ये सब तो खैर सबके घर में कुछ ना कुछ तो चलता ही, इसका इतनी बड़ा इश्यू नहीं है। इशू ये है कि क्या और कितने दुख। सबको ऐसा लगेगा कि अकेली है तो सुखी है, खुश है। मुझे बोलने वाले बोलते हैं कि तुझे लड़का नहीं, बहू नहीं, तुझे पता चलता तब जब होता। लेकिन
जिसको नहीं है उसको तो दुख का पता चलता है ना। जिसका जिसका गया होगा उसको तो अंदर से फील होता होगा कि मैं कैसे जी रही हूँ। आज मैं भी दादी बनती ना, नानी तो बन गई हूँ लेकिन दादी भी बन जाती ना। लेकिन क्या करें, किसी के भी बच्चों के, लड़कों की शादी में मैं खास करके जाती हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है, मुझसे सहन नहीं होता है। सहन इन द मीन्स के अच्छा लगता है, शादी में एंजॉय करती हूँ, किसी को दिखाती नहीं हूँ कि मुझे तकलीफ़ हो रही है। लेकिन तकलीफ़ ऐसी होती है तब वो चीज़ याद आती है कि काश मेरे भी लड़के की शादी होती। वो भी इतना ही बड़ा था, वो शादी के एज में गया मुझे छोड़ के, तो मुझे ज़रा ज़्यादा लगता है। उसकी बातचीत चल रही थी शादी की, और जब लड़की वाले देखने आने वाले थे उसी दिन ये सब होना था। तो कभी किसी दिन बताऊंगी वो कैसे एक्सपायर हुआ, कैसे मुझे छोड़ के गया, बताऊंगी। तो मेरे को ऐसे वो सब डांटेंगे घर के कि ये सब मत बताया कर, ये सब मत बोला कर, तो हंसती हुई अच्छी लगती है। मैं जानती हूँ मैं हंसती हुई अच्छी लगती हूँ, लेकिन इंसान हूँ, माँ हूँ, फील तो होता है ना अंदर से। किसे कहने जाऊँ मैं, किसको कहूँ, किसको किसके पास रोऊँ। है ना। तो चलो बने रहो मेरे साथ मेरे वीडियो में, ऐसी गमगीन बातें करके मुझे आपका दिन खराब नहीं करना है। सो कीप स्माइलिंग मेरी तरह, है ना, हंसते रहने का। जब भी जैसे भी दिन हो हंसते गुजारो। क्या रखा है रोने में यार, हंसो और हंसाओ, है ना। तो मैं बैठी रहूँगी तो ये काम नहीं होगा, और भगवान जी बोलेंगे कि तू तो बातें बहुत करती है, काम कम करती है। ये मैंने DIY बनाया था, कैसा लगा आपको? मैंने बताया था, मैंने आपसे शेयर भी किया था, ये जो मैंने बनाया था। यहाँ पर एक्चुअली होता ऐसा ना कि यहाँ पर मैं तोरण लगाती हूँ और ये लाइटिंग लगी हुई है, दिखाऊँ आपको? सॉरी, ये लाइटिंग लगी हुई है, देखो, देख रही है, दिख रहा है ना लाइट को? ये देखिए, ये लाइटिंग लगी हुई है। तो यहाँ पर है ना इसका, ये है, क्या बोलते हो आप इसको, स्टैंड। अरे यार निकल रही बाहर, ये भी फंस गया, बारिश इस पे तो गिरे नहीं है फिर भी फंस गया। तो इस तरह मैं आपको दिखाऊं क्लोजली, इस तरह इसका स्टैंड है इस मंदिर का। तो एक्चुअली इसमें दिया अगरबत्ती सब रखते हैं, लेकिन इसका ये ना जो दिए का वो होता है ना जलन, जला हुआ दिया, तो यहाँ पर बहुत ऐसे आग जैसे लगता था। और कई तो मेरे तोरणें खराब हुई इसके कारण, तो मैंने सोचा ऐसा ही रखूँ, इसको ऐसे बंद ही रखूँ अंदर, जैसे अभी मैंने किया, है ना, ये इस तरह। तो ये अंदर इस तरह जाता है, ओके। तो मैंने सोचा ऐसे ही रखूं, फिर ये आइडिया लगाया, इसका आइडिया लगाया। इसके ऊपर ये थाली मैंने आपको दिखाई थी सजा के, कि यहाँ पर एक बाजू दिया और एक बाजू अगरबत्ती का स्टैंड, इस तरह रखती हूँ मैं फिर। तो ये क्या दूर होता है थोड़ा, इससे मंदिर से थोड़ा दूर है ये बाजू, तो वो नहीं लगने का डर नहीं लगता है, आग लगने का डर नहीं लगता है ना। ऐसा तो कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाती रहती हूँ, ऐसा तो है नहीं। चलिए फिर मिलते हैं, क्योंकि मैं यहाँ से शूट नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि है ना ये ऐसे है, देखिए स्टैंड है ना मेरा थोड़ा टेढ़ा है, तो उसको कैसे है ना ऐसे रखूँ क्या स्टैंड। बैक कैमरे से दिखा रही हूँ। मेरे यहाँ
भगवान पोंछने के लिए यानी मंदिर वंदिर सफाई के लिए भी रेड ही कपड़े दिखेंगे आपको, और बिछाने के लिए भी रेड ही कपड़े दिखेंगे। तो ऐसा मत समझना यहाँ से निकल के वहाँ नहीं, पोंछने के लिए भी रेड ही है, क्योंकि मंदिर में ज़्यादातर रेड कपड़े ज़्यादा आते हैं हमारे यहाँ। ब्लाउज पीस में सब आता है ना, तो मैं ऐसे लगाते रहती हूँ। और कॉटन के कपड़े रहते हैं तो पोंछने में थोड़ी सहायता मिलती है, सही से पोंछा जाता है, मंदिर अपना साफ रहता है पूरा, यानी ऐसे गंदगी नहीं लगती है फिर पोंछने के बाद, है ना। यहाँ देखिए ये सब रेड कपड़े हैं, बिछाने ये पोंछने वाला है, बिछाने वाला है, ये पोंछने वाला है, ये बिछाने वाला है, यानी ऐसे सब रेड रेड ही दिखेंगे। इतना कचरा निकला। श्री गणेशाय नमः। अथ गणेशशीर्ष गणेशथर्वशीर्षं व्याख्यास्याम्। ओम नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्मसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खलिद्वं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वमाम अवतारम् अवक्तारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचात्यमौ शिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोच्चराधात् अवधरातात् अवदक्षिणातात् तव अवोजोध्रातात् अवधरातात् सर्वतो मा पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मय त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयं त्वं सच्चिदानन्दादित्योऽसि प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयोऽसि विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं तत्त्वो जायते सर्वं जगदिदं तत्त्वसिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लेमेशति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्यति त्वं भूमिरापलो निलो नलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारातीतः नित्यं ऋतं वच्मि मूलाधारसि त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वं योगिना ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चंद्रमास्तं ब्रह्मभूर्भुवस्वं गणादिमुच्चार्य पूर्वमुच्चार्य वर्णादि तदनन्तरं त्वं वा गणादि पूर्वमुच्चार्य वर्णादि तदनन्तरम् अनुस्तार परतर अदुर्दुलति तसर तारेण रुद्ध तत्व मनस्वरूपं गकार पूर्वरूपम् अकार मध्यमरूपम् अनुसार शान्तरूपं बिन्दुताररूपं नादसन्धान सान्निध्य सांधि संशय गणेश विद्या गणक ऋषि निचृ गणेश निचृगचक गणेश ऋषि गायत्री छंद गणपति देवता ओम गं गणपते नमः एकदंताय विद्महि वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एतत्तो चतुर्हस्तं ब्रह्मा पाशं एकदन्तचतुर्हस्तं पाशं कुशं धारणचं रुदञ्च वर्धं हस्तार्विभाणं मूषकध्वजं रक्तलम्बोदर शूर्पकर्ण रक्तवारसं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पेषु पूजितं भक्तानुकम्पितं देव जगत्कारणमच्युतम् अविद्भूत च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात्मरम् एव ध्यायति यो नित्यस्य योगी योगिना वरः नमो व्रातपते नमो भगवते नमो गणपते नमो प्रथमपते नमस्ते अस्तु लंबोदराय विघ्ननाशिने शिवसुताय लंबोदराय एकदंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्ते नमः। अथर्वशीर्ष संपूर्णम्।
सुख करता दुःख हरता वार्ता विघ्नाची नर्वे पूर्वे प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर ओटी शेंदुराची कंठी जळके माळ मुक्ता फळांची जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती ओ श्री मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मन करणे मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव रत्न खचित परा दुध गौरी कुमरा चंदनाची उटी कुमकुम केशरा हिरे जडित मुकुट शोभतो गोरा रुंदुंटी नुपुरे चरणी गागरिया जय देव जय मंगलमूर्ती ओ श्री मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव लंबोदर पीतांबर पणिवर वंदना सरळ सोंड वक्र तोंड त्रिनयना दास रामाचा वाटपाये सदना संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना जय देव घालीन लोटांगण वंदीन चरण डोळ्यान पाहिन रूप तुझे प्रेमे लिंगीण आनंदे पूजिन भावे वाळीन म्हणेन मा तुम्ही हो माताचे पिता तुम्ही हो बंधूचे सखा तुम्ही हो विद्या द्रोणम तुम्ही हो सर्व मम देव कायेन वाचा मनसेंद्रिये बुद्ध्यात्मना वा प्रकृती भावात करोमि यज्ञं सकळ परस्मै नारायणायति समर्पयामि अच्युतानकेशवं रं नारायणं कृष्णदामोदरं वसुदेवं श्रीधरं मधुरं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण हरे सदा सर्वदा योग तुझा घडावा तुझे कारणी देव माझा पडावा उभे शिव नको गुणवंतानंता रघुनायका मागणे जे आता जय रघुवीर समर्थ शिवजित्ते कल्लोळे परमंगलमय सदा राहे ध्यानी जय भवानी अहो अंबाबाई तो चरणी दास तो तपाई उद्यो स्टुडिओ गणपती बाप्पा मोरया मंगलमूर्ती मोरया।